बहुत सारे मतलब जो पैसे थे वो नाले में बहाए गए जला जला करके। नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100-100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? करोड़ रुपया तो जला दिया। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं कि अगर आप चोरी करते हैं तो आप बक्से भी नहीं जाएंगे। किसी पे कार्रवाई नहीं। बताओ उस इंजीनियर पे अब तक वारंट तक जारी नहीं किया गया। नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100-100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? करोड़ रुपया तो जला दिया। बिहार में चुनाव है, एक के बाद एक जो घुसखोर है वो ईओयू के शिकंजे पर आते जा रहे हैं। ईओयू की जो टीम है लगातार शिकंजा कस रही है। अब इन सभी चीजों के बीच आपको बताएं तो अभी हाल ही में किस तरीके से ग्रामीण कार्य विभाग के जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे विनोद कुमार राय, उनके घर पर छापेमारी की जाती है। लेकिन अब तेजस्वी इस पर बयान न दे। बार बार एनडीए कहती है ना कि आप विपक्ष के नेता बढ़िया, आप विपक्ष में ही रहिए। अब विपक्ष के नेता होने के तौर पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया है और बड़ा हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने एक वीडियो क्लिप जारी किया है जिसमें कि वो बंद कमरे में जिस तरीके से विनोद कुमार राय उनकी पत्नी के द्वारा नोट जलाए जा रहे थे, जले हुए नोट के जो वीडियो है वो निकल करके सामने आए। तेजस्वी ने इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भीष्म पितामह बता दिया। कहा है कि किस तरीके से ये चुप ही रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, ये बस देखते जाएंगे और हमारे साथ थे तो कभी इधर चले जाते, उनके साथ थे तो कभी इधर आ जाते हैं। इन सभी चीजों को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे और बड़ा सवाल यही पूछेंगे कि वोटर अधिकार यात्रा निकाला तो क्या उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी यात्रा या फिर जागरूकता निकालने की जरूरत है? चूंकि भ्रष्ट अधिकारी टेबल के अंदर से पैसे ले रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा है। मैम से जानेंगे कि तेजस्वी तो खूब गुस्सा आ गए हैं, जले हुए नोट दिखा रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि बैक टू बैक तेजस्वी यादव जिस तरीके से वॉर करते हुए एनडीए को नजर आते हैं, खास करके ग्रामीण मंत्री जो हैं अशोक चौधरी, उन पर उनका अब निशाना है। और वो किनके मंत्री आपको भी पता है, नीतीश कुमार के कैबिनेट के एक ऐसे मंत्री है जहाँ नीतीश कुमार जाते हैं उनसे मिलने। अभी हाल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात, यही उनको पच भी नहीं रहा है कि भाई कितने, तो देखिए उन्होंने क्या लिखा है जरा मैं बताऊंगी कि नीतीश कुमार के खास मंत्री के अधीन 3 इंजीनियर, यानी कि किसी के घर में 500 करोड़, किसी के घर में 300 करोड़, किसी के घर में 100 करोड़ के अधिक मतलब इससे ज़्यादा वो मालिक निकले। मतलब कि जितने ये 3 इंजीनियर हैं वो करीब करीब 800 करोड़ के मालिक हैं। ये है। अभी आपने देखा था कि जो वोटर अधिकार यात्रा किस तरीके से तेजस्वी यादव ने के जरिए, खास करके अगर देखा जाए राहुल गांधी ने एक लोगों के मुंह पे जो वो वाली बात है कि वोट चोर, गद्दी छोर, ये यात्रा 14 दिन में संपन्न हुआ। और उधर से फिर तेजस्वी यादव डांस करते हुए भी उनका वीडियो वायरल होता है दिन रात। भाई हाँ, इधर राहुल गांधी दिल्ली गए और इधर इन्हों अपनी पत्नी के साथ निकल के मरी। बिल्कुल, थकान दिखती नहीं है। हाँ, लुक लाइक हीरो लाइक वो डांस करते हुए नजर आते, कोशिश करते हैं। हाँ कि भाई 3 महीना है, सब कुछ करना पड़ेगा, डांस भी करना पड़ेगा। ये भी तो वोट बैंक है ना, युवाओं के साथ वो दिखाई, यही कनेक्ट करने की कोशिश। यही तो मैं कह रही हूँ, अभी कनेक्शन बढ़ाने का वक्त है। बहुत कम समय है चुनाव का और इसी बीच हमको कुछ कर जाना है। तो वो तेजस्वी यादव बखूबी जानते हैं कि कैसे हम युवाओं का दिल जीत सकते हैं। तो कभी सड़कों पर डांस कर लेना, कभी 14 दिन का यात्रा करना, वोट अधिकार वाले चीज़ों को लेकर के, वोट छोड़, गद्दी छोड़, उसमें बढ़ चढ़ के अगर किसी ने हिस्सा लिया वो है राहुल गांधी। लेकिन अब देखिए 7 घंटा पहले की बात में करता है, किस तरीके से वो व्याख्या करते हुए नजर आते हैं। हाँ, और ये भी कहते हैं कि भाई 8 घंटे तक ईओयू की टीम, विनोद कुमार राय के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि 8 घंटे तक ईओयू की टीम को रात भर खड़ा रखा।
रात भर गेट बंद था। हाँ, बेचारा एकदम रात भर खड़ा था और बहुत सारे मतलब जो पैसे थे वो नाले में बहाए गए जला जला करके। जो मोहतरमा है इंजीनियर की, उनको पता समझ में नहीं आ रहा था इस पैसे का क्या करे। हाँ भाई, मोटे मोटे सोने के चेन पहनने वाली, उसको क्या ही समझ में आएगा कि भाई पैसा क्या होता है, पैसे की अहमियत क्या होती है। देशद्रोह का मामला तो उन पे लगेगा ही। लेकिन कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव बाकायदा बिहार के लोगों को समझा रहे हैं कि नहीं भाई, जो एनडीए है वो चोर है और हम बहुत शरीफ हैं। मतलब ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, तेजस्वी यादव नेता हम बहुत शरीफ हैं और जो चोरी कर रहे हैं वो एनडीए है। तो एक समय था जब नीतीश कुमार के खेमे में थे तेजस्वी यादव, तो आपको याद होगा कि उस समय अपना समर्थन, जी उस समय भी पुल गिरा था और खुद ये भवन निर्माण मंत्री थे। तो उस समय सारे मंत्रालय था, स्वास्थ्य मंत्रालय था तेजस्वी के पास, भवन निर्माण था। बिल्कुल। और जब उस समय हमें याद है कि मैंने कवर किया था, ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, और वो बेगूसराय के आसपास का इलाका था। वहाँ पुल जो है वो मतलब दुल्हन की तरह सज के तैयार था और मतलब कि दुल्हन का घूंघट खुलता उसी वक्त पुल गिर गई। लेकिन उस समय कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उस समय मौन व्रत धारण लिए हुए थे। हम एक पत्रकार हैं, हम सच्चाई ही बोलेंगे। हाँ, लेकिन अब क्योंकि भाई जब आप अपोजिशन में हैं तब इन तेजस्वी यादव को भी याद आती है कि भाई 2 ही महीना तो अब कुछ ही दिन बचा है इलेक्शन का, मुख्यमंत्री तो हमें ही बनना है। राहुल गांधी ने भी स्वीकार कहीं ना कहीं कर ही लिया है कि भाई खुद बोल रहे हैं ना राहुल गांधी के सामने कि मैं मुख्यमंत्री, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री है तो कटाक्ष तो करेंगे ही ना। लेकिन एक कहावत है ना कि दूसरे पर पत्थर मारने से पहले अपना भी शीशा देखना चाहिए। तो अगर आपके शीशे सही में साफ हैं, अगर तेजस्वी यादव एकदम दूध के धुले हुए हैं, तो भाई आप कटाक्ष किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन बस मैं यही कहूँगी कि हाँ, एक आवाज़ तो तेजस्वी यादव ने दी, क्योंकि तेजस्वी यादव की फ़ैन फॉलोइंग है, आवाज़ देते हैं और लोगों को माइंड में वो बात घुसाने का बहुत बड़ा उम्दा रखते भी हैं। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अब जो एकदम कटाक्ष किस तरीके से कर रहे हैं कि सीएम साहब क्या हैं, भीष्म पितामह हैं, तेजस्वी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है, पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री के यहाँ सुबह पहुंचते हैं, शाम में पहुंचते हैं। ये खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। किसी पे कार्रवाई नहीं। बताओ, उस इंजीनियर पे अब तक वारंट तक जारी नहीं किया गया। काहे? क्योंकि मंत्री जी के यहाँ नीतीश जी सुबह शाम जाते हैं। क्या चक्कर है ये उनको बताना पड़ेगा। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने टैगलाइन दे दिया है भीष्म पितामह का, तो जाहिर सी बात है अब जो लोग हैं वो सीएम साहब पर टारगेट करने की कोशिश करेंगे। और नीतीश कुमार अब इस पे क्या करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा अब ये मसला होगा। लेकिन मैं एक बार कहूँगी कि सरकार में जो भी पदाधिकारी है चोरी करते हुए नजर आते हैं, तो भाई ईओयू की टीम है ना, बिजनेस विभाग है ना, वो शिकंजा कस रही है ना। आप देखिए, अगर वो नहीं करते तो तेजस्वी यादव को पता चलता कि 800 करोड़ का घोटाला हुआ है? नहीं पता चलता। उनके पास अभी तो यात्रा वो ही निकाल रहे हैं ना, डेटा किसके नाम कटे, कैसे कटे, वो यात्रा में ही बिजी रहते, उनको पता ही नहीं चलता, सिर्फ अपराध की बात करते। लेकिन ये नहीं करते कि भाई हाँ ये इंजीनियर भ्रष्ट है, इनके घर में 300 करोड़ निकला, किसी के घर में 500 करोड़ निकला। एक रुपए का हिसाब किताब जो है अब वो नीतीश कुमार को दे रहे हैं। नहीं जाएंगे कोई घोटाला, बिल्कुल इस तरीके से कह रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि
अपने लिए लौल दुनिया के लिए चौल वाली कहावत है। तो जब आप नीतीश कुमार के खेमे में आते हैं तो फिर वही हो जाते हैं। फिर आप नीतीश कुमार अगर फिर बीजेपी में आते हैं तो फिर आप बहुत नाराज होते हैं। तो जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है कि 3 मुद्दे पे बात करें आप। क्या मुद्दा? बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था और कहीं ना कहीं रोजगार। ये 3 चीजें जो अभी बिहार में जो व्यवस्था चरमराई हुई है वो, और लॉ एंड ऑर्डर। अगर मैं कहूँ लॉ एंड ऑर्डर को भी मैं ले लेती हूँ, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर प्राथमिकता है, बहुत मॉडर्न। देखिए डीजीपी जो विनय कुमार है वो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और 14 करोड़ की आबादी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि एक आवाज़ जो है, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे नीतीश कुमार की जेडीयू हो, ये जो गठबंधन है, महागठबंधन जिस तरीके से पोल खोल का अभियान चला रही है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए अब ये चुनौती है कि किस रूप में इसको देखेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, जो गलत करता है उसको सज़ा मिलती है। और इसका परिणाम तो ये है कि देखिए, हमें इस बात से तो ये कहना पड़ेगा कि नहीं, कि अगर आप चोरी करते हैं तो आप बक्से भी नहीं जाएंगे। चाहे आप 300 करोड़ के मालिक हो, चाहे 500 करोड़ के मालिक हो, चाहे 100 करोड़ के मालिक हो, आप पे गाज गिरेगी। चाहे उनकी वाइफ जो है मोटे मोटे सोने के चेन क्यों ना पहनती हो, रसगुल्ला सोने का क्यों ना खाती हो, घर में महल क्यों ना हो, लेकिन आप अगर गलत हैं, आप अगर सरकार के पैसों का गमन कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से आपकी फजीयत भी होगी। चूँकि मीडिया जो है वो भी कैमरा के सामने आपको दिखाती है। तो कहीं ना कहीं ईमानदार बनने की ज़रूरत है, बिहार को विकसित करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम चोरों को पकड़ के सामने तो ला रहे हैं, और तेजस्वी यादव जी जो हैं वो उस चोर को उजागर करने पे लगे हुए हैं कि देखिए भाई, ये तो नीतीश कुमार का राज है। तो व्हाटएवर, हमें इतना ही कहेंगे कि आने वाला समय जो है, अभी और कितना देख सकते हैं और कितना मिल सकता है, किसके किसके घर में खजाना मिल सकता है, कौन कौन इंजीनियर जो अभी बचे हुए हैं, जिनके घर में 100 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति होगी, उन इंजीनियरों के ठिकाने पे भी छापा लगनी चाहिए। और बाकायदा वो EOU की टीम कर रही है। और अगर आपके भी पास किसी इंजीनियर का कोई काला चिट्ठा हो तो हमसे और हमारे चैनल में ज़रूर उनका काला चिट्ठा भेजें, ताकि हम सरकार को दिखाने का काम करें। चलिए, तो हमने विस्तार से बातें की, तेजस्वी यादव ने सवाल पूछे और फिर उसको लेकर के किस तरीके से बड़ा हमला उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी किया। इस पूरे वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।